प्रणाम, नमस्कार। अपने आप को ख़त्म न करो, मेरा भाग तीसरा है। और हम हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करते हैं कि अपने आप को कभी ख़त्म ना करो। आपके पीछे कुछ तो ऐसे लोग होंगे जो आपको पसंद करते होंगे, आपकी ज़रूरत होगी उन्हें, और आपके बगैर वो जी ना सकते हैं, और जिएंगे भी तो मर मर के जिएंगे। तो कुछ तो आपका भी दायित्व है कि अपने आप को बचा कर रखो। अगर आपने किसी का दिल न दुखाया हो, अगर आपने किसी को कुछ सुनाया ना हो, और फिर भी आपको किसी ने परेशान किया हो, तो कभी न कभी वो आपकी परेशानी को ऊपर वाले सुनेंगे और वो आपकी परेशानी हल होगी। सो ये भाग तीसरा है, अपने आप को ख़त्म ना करो। मैं एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। ये समय है, बदलता ज़रूर है, और बदलेगा क्यों नहीं। दिन है तो रात होती है, रात है तो दिन होती है, और कितनी भी घनी अंधेरी रात हो तो सवेरा ज़रूर लेकर आती है। इसी आशा से सब लोग जीते हैं और हम सभी को जीना चाहिए। एक बात है कि एक अच्छे व्यक्ति थे, दो होशियार गांव में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे। सुंदर सा गांव था, गांव का विकास बहुत अच्छा हो रहा था। वो अपने आप को सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति मानते थे। एक बार की बात है, उनकी 5 बेटियां हुई, 5 सुंदर बेटियां हुई, फिर 2 बेटे भी हुए। दोनों दंपति अच्छे से रहते थे। अपने हिसाब से बच्चे को उन्होंने अच्छा सा पढ़ाया लिखाया, दूर रखकर पढ़ाया लिखाया, खुद प्राइवेट जॉब करके भी अच्छे से बच्चों को पढ़ाया। लेकिन कुछ बच्चे उसी में से ज़्यादा होशियार निकल आए। तो माँ जो थी वो बड़ाई मारने में कभी थकती नहीं थी। गांव था, गांव के कुछ अनपढ़ लोग भी होते हैं, कुछ पढ़े लिखे लोग भी होते हैं। तो उन अनपढ़ लोगों में से माँ को बेवकूफ़ बनाने में लोग न चुकते थे, न माँ चुकती थी लोगों को बेवकूफ़ बनाने में। समय बीतता गया, बड़ी लड़की की शादी हो गई, अपने घर चली गई। मझली वाली की भी शादी हुई, अपने घर गई। और थोड़ा होशियारी से ही शादी हो रही थी, थोड़ा होशियारी से ही शादी हुई 2 बेटियों की। तीसरी बेटी उससे भी ज़्यादा होशियार थी। लेकिन एक समय था तो माँ गरीब लोगों को, बुजुर्ग गरीब गुरबों को हंसने में कमी ना करती थी। किसी की बेटी की बदकिस्मती से शादी टूट जाए तो उनका कहना होता था, आपकी बेटी बड़ी मनबड़ू थी, बहुत कंट्रोल से नहीं रहती थी, आपने अच्छा सिखाया लिखाया नहीं, आपने अच्छा से पढ़ाया लिखाया नहीं, न जाने क्या क्या कहती थी। यह ऊपर वाले सबका हिसाब रखते हैं, वो लिख लिख के रखते हैं हमारे करतूतों को। उन्होंने ऊपर वालों ने तीसरी लड़की पर बड़ा अच्छा आजमाया, बड़ा अच्छा लोगों को दिखाने के लिए रिजल्ट दिया। तीसरी लड़की शहर में रहकर पढ़ रही थी। 2 बहनों से उसे काफ़ी मदद मिल रहा था। एक दिन ऐसा हुआ कि उसे 2-3 लोगों से धीरे धीरे तितली प्रवृत्ति जब अंदर में आ गई, तो तितली वाली प्रवृत्ति, तितली का तो काम होता है कभी इस फूल पे, कभी उस फूल पे, कभी इस फूल पे, कभी उस फूल पे जाना। तो अपने फ़ायदे के लिए ये तितली का रूप धरकर मंडराने लगी। इसी बीच एक गरीब युवक से उस लड़की का दोस्ती हो जाता है। जब गरीब लड़की से लड़की का दोस्ती हो जाता है तो माँ बाप क्या सोचते हैं कि अरे गरीब से छोड़कर अमीर से क्यों न शादी कर दी जाए। लड़की देखने में सुंदर थी, कोई कसर ना थी। बहुत रिश्ते वाले आए, ना कहते नहीं थकते थे। तो अंत में एक बैंक मैनेजर साहब की पल्ले परी लड़की। ठीक था,
वह रिश्ता तब तक चला जब तक शादी के बंधन में ना बंध सके थे। और इन्होंने दंपति ने सोचा कि क्यों ना इनको भी बैंक मैनेजर साहब के पल्ले बांध दी जाए। उन्होंने अच्छा खासा सा दिन देखकर बांधने की कोशिश की तो बेटी के द्वारा जवाब दिया गया कि ना, अभी मैं शादी नहीं कर रही, मेरा अभी पढ़ने का उम्र है, मैं थोड़ा पढ़ लिख लूँ। पढ़ने लिखने में 2-3 साल बीत गए। पढ़ती रही लड़की शहर में रहकर, खर्च उधर से आता रहा। बैंक मैनेजर साहब देते रहे कि मेरी ही तो मंगनी हो चुकी है, मेरी सगाई हो चुकी है, अंगूठी की रस्म हो चुकी है, तो लड़की कहाँ जाएगी, ये तो मेरे घर ही आएगी, जो भी सामान देंगे मेरा ही होगा। यहाँ तक ठीक था। उधर तितली रानी इधर उधर मंडरा भी रही थी। पहले वाले से ज़्यादा दोस्ती थी। एक समय आया, बैंक मैनेजर साहब के साथ शादी कर दी गई। खुशी खुशी नहीं, नाराज़गी से शादी को लड़की के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया। 4 दिन के लिए ससुराल गई। बैंक मैनेजर साहब से अच्छे खासे कोई बातचीत ना हुई, लेकिन भर भर के सोने चांदी जेवर जवाहरात दिए गए। सारी एडजस्ट कर VIP में बंद कर सहेज कर रख लिया गया। और अंत में मायके आने की रस्म होती है। उस मायके आने वाले रस्म में विदाई 4 दिन की, शादी के 4 दिन बाद किया गया, जिसमें बड़ा सा मोबाइल गिफ्ट में मिले थे, वो लेकर आ गई। और आने में दोबारा जाने का इच्छा जाहिर नहीं की। तो बैंक मैनेजर साहब की छुट्टी कम दिन की थी। बैंक मैनेजर साहब अपने ड्यूटी पर चले गए और ये यहाँ पर दंपति की लड़की यहीं पर रह गई। बाकी 2 बहनें अपने ससुराल को, सारे लोग अपने अपने काम पे, और ये अपने घर में रही। और जो इनका दिनचर्या था उस दिनचर्या में लगी रही। अंत में एक दिन मन हुआ कि हम अपने पुराने वाले दोस्तों के साथ घूमने जाएं, तो अपने जेवर जवाहरात के साथ चली गई। इधर घर वाले को भनक लगी कि बैंक मैनेजर साहब को छोड़कर कहीं और को चली गई है। तो काफ़ी मेहनत मशक्क़त के बाद उनको पकड़कर खोज कर लाया गया और बैंक मैनेजर साहब के साथ विदाई कर दी गई। विदाई के कुछ दिन बाद ही 15-17 रोज़ बाद बैंक मैनेजर साहब कितना दिन घर पे रहते, उनकी ड्यूटी होती है थोड़ी कड़वी थी। और यहाँ बात होती है अपने संस्कार की, रहन सहन की। ऐसा देखा जाता है कि हंसने वाले लोग झोपड़ी में भी हंसते हैं और रोने वाले लोग महल में भी रोते हैं। यह कहावत नहीं, यह मेरा अनुभव है जो सच साबित हुआ। वो तो चली गई। बैंक मैनेजर साहब अपने विश्वास में लिए 8-10 दिन तक अपनी ड्यूटी छोड़कर घर पे रहे। और जैसे ही वो ड्यूटी को गए, वैसे ही दोबारा से वह दुल्हन जो थी, खूबसूरत दुल्हन, वो निकल पड़ी अपने दोस्त के साथ। और फिर जब घर वाले को पता चला, बैंक मैनेजर साहब फ़ोन किए कि घर में आपकी लड़की नहीं है, तो कहाँ जा सकती है। तो फिर घर वाले को पता था कि कहाँ कहाँ जा सकती है। वहाँ से फिर से ढूंढा गया और ढूंढने के बाद क्या हुआ कि फिर से तीसरी बार पकड़कर और बैंक मैनेजर साहब के साथ कर दिया गया। वहाँ 15-17 दिन बाद रहने के बाद उसी बीच में उस दोस्त से वह लड़की माँ बनने वाली होती है। और माँ बनने के क्रम में बैंक मैनेजर साहब को यह पता नहीं होता कि आखिर बच्चा किसका है। वह
भागने भगाने का जो बात होता था वह सुंदरता से ढक जाती थी। बैंक मैनेजर सर थोड़ा सा सावले थे, उनको एक्सेप्ट हो जाता था कि कम से कम सुंदर तो है, हमारा ख़ानदान बदलेगा, हमारा संस्कार बदलेगा, हमारे बच्चे सुंदर होंगे, इस वजह से। और उन्हें संस्कार नहीं दिखता था। लेकिन समय बदलता है, और कैसे बदलता है सो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। क्या होता है कि तीसरी बार में वह माँ बनने वाली हो जाती है, और माँ बनने वाली जब हो जाती है तो फिर से पकड़कर, माँ बाप पैसे वाले थोड़ा सा हो गए थे, बहन बहनोई पैसे वाले थे, तो पकड़कर तीसरी बार बैंक मैनेजर सर के साथ फिर से लपेट दिया जाता है। बैंक मैनेजर साहब फिर से 2-4 दिन 10 दिन अपनी ड्यूटी छोड़कर अपनी पत्नी को सुख देने का प्रयास करते हैं, चरम सुख देते हैं, घुमाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन यह चाल बदलता नहीं। वह पुनः फिर से चल देती है। बैंक मैनेजर सर जैसे ही अपनी ड्यूटी को जाते हैं, वहाँ से फिर से निकल देती है, और निकलने के बाद वह अपने पुराने वाले दोस्त के साथ फिर से चल जाती है, जहाँ पर वह लेकर जाता है यह पता नहीं चलता कि इस बार कहाँ गई है, एकदम पता नहीं चलता। 6-7 महीना बाद वह माँ बन जाती है। माँ बन जाने के बाद थोड़ा सा दिमाग जो है वह ठिकाना में आ जाता है, क्योंकि जमा पूंजी जो थी वह हॉस्पिटल में ख़त्म हो गई। जेवर जवाहरात जो थे वो बच्चे को सीसा में इमरजेंसी में पता नहीं किस में भर्ती करने में जेवर जवाहरात जो थे वो बिक गए। अब अकल ठिकाने पर आ गई तो वह लेकर, क्या कर रहा है तुम लोग, जाओ तो यहाँ पर से अभी। कुछ दिन के बाद वह सारे पैसे ख़त्म हो गए, तो अपने माँ बाप को इन्नती मिन्नती से हाथ जोड़कर, नहीं सुनी तुम लोग, हाथ जोड़कर विनती कर वो वहाँ से अपने माँ बाप के घर आ जाते हैं, जहाँ पर सच्चाई में एक झोपड़ी का घर था और 2-4 बकरियाँ थीं। जो दोस्त थे उनके उसी झोपड़ी में रहना और उस बकरियों के साथ जीवन यापन करना उसको बहुत ही अच्छा लगता था, क्योंकि प्रेम, यही बात सही है कि प्रेम अगर हो तो झोपड़ी भी महल लगती है, और प्रेम नहीं हो तो महल भी झोपड़ी से ज़्यादा दुख देती है। तो यह बात साबित हुआ। वो अपने झोपड़ी में आकर रह रही थी। ये पैसे वाले माँ बाप को भनक लगा कि हमारी बेटी बैंक मैनेजर को छोड़कर फिर से वह झोपड़ी में आ गई है। तो वो गरीब लोग थे, यह जाकर अपनी बेटी को छीना झपटी कर, इस गरीब माँ बाप को मार कर, इस गरीब दामाद को मार कर और अपनी बेटी को ले आते हैं घर में लाते हैं। तो कुछ दिन के बाद यह विचार करते हैं कि अब वह बैंक मैनेजर सर के मत्थे फिर से अपनी प्यारी सी सुंदर सी गुड़िया को एक गुड्डा के साथ पुनः बांध दे। लेकिन वहाँ पर समय इतना बदला कि बैंक मैनेजर सर के बहन थी जो बिल्कुल ही मानने को तैयार नहीं थी कि अब ये हमारे घर में आए, क्योंकि हमारी भी अपनी इज्जत है, प्रतिष्ठा है, और वैसी सुंदर गुड़िया नहीं चाहिए जो हमारे घर में आए, और उसमें भी एक बच्चे के साथ, जिस बच्चे का ठिकाना नहीं था कि बैंक मैनेजर सर का बच्चा है, कि वह तितलियाँ जहाँ जहाँ मुँह मार रही थी वहाँ का बच्चा है, यह पता नहीं चला था। तब लास्ट में क्या होता है कि बैंक मैनेजर को एक दबाव दिया जाता है, एक केस किया जाता है लड़की के माँ बाप की तरफ से कि हमारी बेटी को दहेज के लिए नहीं रख रहे हैं। 498 दर्ज होता है। 498 दर्ज होता है तो बैंक मैनेजर आखिर नौकरी करते थे तो प्रतिष्ठा भी प्यारी थी, बहनोई भी उनके थे, वो भी काफ़ी पढ़े लिखे थे। उन्होंने भी अपने तरकीब लगाया और अपने तरफ से वकील रखा और
लड़की को बदचलन साबित करने के लिए बहुत सारे सबूत इकट्ठे किए हुए थे उन लोगों ने। मोबाइल का बहुत सारा रिकॉर्ड निकाला गया जहाँ पर यह बताया गया कि लड़की कभी इस घर में रहने को राज़ी नहीं थी और ये लोग पैसे के इतने लालची हैं कि मेरे भाई के मत्थे इस लड़की को बार बार मरते हैं। न जाने कितना सोना चांदी जेवर जवाहरात ये लड़की लेकर हमारे घर से चली गई है। तब अंत में बैंक मैनेजर साहब उस बच्चे के साथ उस पत्नी को एक्सेप्ट नहीं किए, काफ़ी दबाव डाला गया। लेकिन तब तक समय इतना बदला कि बैंक मैनेजर सर का मोह भंग हो चुका था उस सुंदर पत्नी से और नफ़रत सी हो गई थी। और बैंक मैनेजर सर के बहन लोगों ने भी ढाढ़स बंधाया था कि भाई मैं तेरी शादी फिर से सुंदर लड़की से करवाऊंगी, पर तू ऐसे बदचलन को अपने घर में ना ला जो अपने पति की ना हो सकी, जो अपने माँ बाप की ना हो सकी, तो वह तेरा क्या होगी। और कई बार हमारे घर को छोड़कर जा चुकी है, हमारे प्रतिष्ठा के साथ खेल चुकी है, अब हम उसको अपने घर में नहीं लाएंगे। अंत में उन्होंने भी रखने से मना कर दिया। तब ये पैसे वाले लोग उस गरीब लड़का को कहते हैं कि अब वो रखने के लिए तैयार नहीं है, अब तुम रखो। तो यहाँ का समाज भी, उस लड़के के गरीब लड़का का समाज भी कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम आपकी बेटी को रखेंगे। पहले तो हम अपने समाज में दबाव डाल भी देते, लेकिन आप तो मार पिटाई के साथ अपनी बेटी को राजा के साथ रखने के लिए ले गए थे और आपकी बेटी इतनी बदचलन है कि 4-5 बार घर से निकल चुकी है, सो हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। तब अकल ठिकाने में आया और वापस अपनी उस सुंदर सी बेटी को एक सुंदर सा गुड्डा के साथ अपने घर लाए। और घर लाने के बाद बेटी को पुनः हाथ पीला करने के लिए 8-10 साल बीत चुके हैं और कोई हाथ पीला नहीं कर रहा है, क्योंकि उस लड़की का बच्चा का बाप, मतलब उस बच्चे का पिता कौन है किसी को नहीं पता। और एक बच्चे के साथ वह लड़की पुनः वापस अपने वैसे माँ बाप के साथ रह रही है, जो माँ बाप किसी गरीब को हंसने में कभी नहीं थकते थे। आज बच्चे के साथ वह माँ बनकर वहाँ पर रह रही है, तेवर घटे नहीं है। फिर से किसी भंवरे को अपने जाल में फंसाने का षड्यंत्र रचा जा रहा होगा। तो आप लोगों से नम्र निवेदन है, आपने तो ऐसा कोई गलती नहीं किया है ना, न किसी बच्चे को जन्म देकर उसे तड़पने के लिए छोड़ दिया है, न किसी को हाथ पीला कर अपने घर में ले आए हैं जो आपकी याद कर दिन रात रो रही है, जो आपके बगैर खाना नहीं खा रही है। ऐसे बुजुर्ग माँ बाप को आपने नहीं छोड़ा है जो बेड पर से उठ नहीं रहे हैं। ऐसे माँ बाप को आपने नहीं तड़पाया है जो आपके इंतज़ार में हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। आपने अगर ऐसे कोई काम नहीं किया है जिसकी वजह से लोगों ने आपकी वजह से जहर खाया हो, मर गया हो, एक्सीडेंट कर लिया हो, आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे किसी का घर उजड़ गया हो, पति पत्नी का संबंध टूट गया हो, किसी ने कुछ कर लिया हो, तो फिर किस बात के लिए आप जीवन समाप्त करेंगे। वैसे लोग तो समाज में अच्छे से घूमते हैं जो न जाने कितने घर बर्बाद करते हैं, कितने को लूट कर अपना महल बनाते हैं, कितने को लूट कर रुमके झुमके लटकाते हैं। तो फिर आप किस वजह से अपने जीवन लीला को समाप्त करेंगे। आपको प्रभु ने यहाँ धरती पर भेजा है कमाकर खाने के लिए, अच्छे से रहने के लिए, हंसने के लिए और सब लोगों को हंसाने के लिए। तो आपसे विनती है कि आपने अगर किसी का दिल नहीं दुखाया है तो ऊपर वाले आपके लिए कुछ ज़रूर सोच रखा होगा। हर में हमेशा याद रखें कि हर इम्तिहान के वक्त हम अकेले होते हैं और हमारे शिक्षक एग्ज़ाम ले रहे होते हैं और परिणाम देर से आती है लेकिन दुरुस्त आती है। इसीलिए अपने परमेश्वर का भरोसा करें। और अगर आपने किसी का दिल नहीं दुखाया है और आपका कोई दिल दुखाया है तो परमेश्वर आपका परीक्षा ले रहे हैं, तो परीक्षा में डिग रहिए, परिणाम आपको मिलेगा। और अपने जीवन लीला को कभी समाप्त न करें। वह लड़की, न जाने कितने लड़की ऐसे होते हैं, फिर लड़के भी तो होते हैं, वो जी रहे हैं, तो हम आप
क्यों नहीं, जो किसी का दिल नहीं दुखाए, किसी का माँ बाप नहीं छीने, किसी का भाई नहीं छीना, किसी का पति नहीं छीना, किसी का पत्नी नहीं छीन लिए, किसी की दौलत नहीं ले लिए, तो फिर किस बात के लिए आप अपने जीवन को समाप्त करेंगे। सो ऐसा नहीं करना है, अपनी जीवन लीला को बचाइए। समय आपका इंतज़ार कर रही है, खुशियाँ आपके पीछे चल रही है, वो कब आप पर धावा बोल दे यह कहना मुश्किल है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, अपनों के साथ रहिए। धन्यवाद। कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइए।